नमस्ते मित्रों। आज प्रस्तुत है मेरे महाकाव्य नवराम गाथा का द्वितीय खंड, जिसे मैंने परिचय खंड का नाम दिया है। परिचय खंड एक नव प्रयोग है, भावी कथा संग पात्र योग है। आगे जो चरित्र आएंगे हम उनकी झांकी पाएंगे। कौशल प्रदेश इक्ष्वाकु कुल, जिसके नरपाल प्रसिद्ध विपुल। अयोध्या इनकी राजधानी थी, अति गौरवपूर्ण कहानी थी। राजा रघुअति प्रसिद्ध हुए कि यह कुल रघुकुल कहलाया। इस कुल में ही वह नृपति हुआ जो धरणी पर गंगा लाया, अर्थात भगीरथ जी। इस कुल में दशरथ जन्म लिए, अजसुत ही अवध के नाथ बने। यही दशरथ जी आगे चलकर युग पुरुष राम के तात बने। पर दशरथ से संताप लिए, श्रवण बधन का पाप लिए। शब्द वेद के कौशल में एक अंधे पिता का शाप लिए। दशरथ पर तो एक शाप ही था, 2 वरों का शाप प्रतीक्षा थी। सोचो भविष्य में क्या होगा, यह कैकेयी की इच्छा थी। कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी, दशरथ की अति रानी प्यारी। परदासी मंथरा के चलते है लाने वाली विपदा भारी। दशरथ की थी रानी 3, पर कैकेयी ही चतुर प्रवीण। कौशल्या जी और सुमित्रा दोनों उस कौशल में ही। कैकेयी की चेरी मंथरा, कैकेयी मति फेरी मंथरा। कैकेयी का लोक नशा कर जगत हंसा, यह हेरी मंथरा। अब आओ मिलें दशानन से, रजनीचों के पंचानन से। ज्योतिष के प्रकांड पंडित से, अधर्म के गह्वर कानन से। सारस्वत कुल का ब्राह्मण रावण, ब्रह्मा से जुड़ा वंश पावन। माता के कुत्सित यत्नों से कर लिया पापमय स्वजीवन। विश्रवा यद्यपि थे महर्षि, पर मात कैकसी थी राक्षसी माता ही। तो वह सांचा है जो संतति भविष्य निर्माता है। कैकसी माता राक्षस माता, आसुर समाज जिसे मन भाता। कैकसी की बस यही इच्छा थी, प्रतिशोधी सुत की प्रतीक्षा थी। असुरी प्रतिशोध की आस लिए, राक्षसी विजय का प्यास लिए। विश्रवा बंचकी बन कैकसी, कुत्सित उद्देश्य थे साथ लिए। विश्रवा यद्यपि विवाहित थे, भारद्वाज आत्मजा के पति थे। इल विद्या ने एक सुत जाया, जो धन कुबेर है कहलाया। अर्थात विश्रवा की प्रथम पत्नी का नाम इल विद्या था, जिसके पुत्र कुबेर जी थे। कुबेर बने धन के स्वामी, सद्धर्म मार्ग के अनुगामी। यक्षोंशह लंका वास किया, बने लंका के पहले स्वामी। कुबेर ही लंका के प्रथम स्वामी थे। इधर सुमाली सुता कैकसी, माया कर बनी अति रूपसी। राक्षस कुल कल्याण हेतु थी, लक्ष्य कर चुकी एक महर्षि। कैकसी ने मन में ठान लिया, कोई महापुरुष मिल जाए, जो कर ले उसका पाणी ग्रहण, राक्षस कुल समर्थ हो जाए। बस यही लक्ष्य कर कैकसी ने विश्रवा को लक्ष्य बना डाला। निज यौवन की मादकता से ऋषिकी भी बुद्धि भ्रमा डाला। जिस घाट पर ऋषि नहाते थे, कैकसी ने छिप छिप कर ताड़ा अर्थात ध्यान से देखा, मारा नहीं उनको, जो इस समय विवाद चल रहा है। फिर एक दिन अवसर पा करके बढ़ चली तोड़ लाज बाड़ा। जैसे ही ऋषि स्नान किए, निज आश्रम को प्रस्थान किए। कैकसी ने उनका पथ रोका, अति मीठी वाणी में टोका। हे ऋषि मुझ पर उपकार करें, ले शरण मेरा उद्धार करें। मैं निर्जन वन में निर्बल बाला, है नहीं कोई मेरा रखवाला। मेरा यौवन शत्रु बन बैठे, कोई राक्षस मुझे पकड़ बैठे। मैं चाहूँ आप वरण कर लो, निज श्री चरणों के शरण कर लो। ऋषि बोले क्षमा करें देवी, यह मेरे लिए संभव ही नहीं। मैं पहले से ही विवाहित हूँ, इस कार्य में कोई लाघव भी नहीं। लाघव अर्थात चतुरता, तेजी या तुरता। कैकसी बोली, हे महापुरुष, क्या इतना विकृत है मेरा रूप कि आप मुझे अपना न सकें, व्यभिदिष्ट से मुझे बचा न सकें। कंचन सी मेरी काया है, अंग अंग पर यौवन छाया है। नर बहुत मिलेंगे इस जग में, प्रस्ताव रखेंगे मगमग में। मगमग अर्थात मार्ग मार्ग। पर कामुक नर यही सोचेंगे, कैसे मेरा बप नोचेंगे। यह सोच मुझे पीड़ा होती, दुष्कर्मों सी वृणा होती। हर बाला की इच्छा होती कि हंस चुंगे उसका मोती। जब मानस हंस नहीं मिलता, यौवन भर बाला है रोती। मुनि आप भी ऐसा सोच रहे, निज मन से मुझको नोच रहे। कैसे सुख पाएंगे मुनिवर, कोई आपके कारण दुखी रहे। मैं शरण मांगती हूँ मुनिवर, जिसका हर निर्बल अधिकारी। दे शरण मुझे रक्षित कर ले, बने शरणागत के हितकारी। यही धर्म आपका है मुनिवर, मुझ अबला को रक्षण दे दें। यही पौरुष के अनुकूल भी है, यौवन को संरक्षण दे दें। कैकसी के अद्भुत तर्कों ने, उसके चाक्षुष संपर्कों ने, चाक्षुष आँखों के, मुनि के मन का आखेट किया। मुनि के विवेक को अचेत किया। कैकसी के यौवन सागर ने ऋषि मुनि मन में भर दी सुनामी।
वर्तमान शब्द है यह। कैकसी के यौवन सागर ने मुनि मन में भर दी सुनामी, औचित्य भूल विश्रवा ऋषि बने कैकसी यौवन पथ अनुगामी। कैकसी तन कंचन यौवन ने मुनि मन महल हिला डाला, और रति के झंझावातों ने, रति कामदेव की पत्नी, और रति के झंझावातों ने मुनि आदर्शों को उड़ा डाला। कैकसी से कर गंधर्व वाह, वाह गंधर्व, वाह गंधर्व विवाह, वी को हटा दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया है। कैकसी से कर गंधर्व वाह मुनि ने दाम्पत्य प्रारंभ किया। कैकसी ने निज संकल्पों की सिद्धि का मार्ग आरंभ किया। कैकसी ने संतति सुख बिचखा, 10 कुंभ विभि और शूर्पणखा। आरंभ हुआ संतति पालन, तब हुआ रहस्य का उद्घाटन। ऋषि राक्षस जान हुए अति दुखी, पर कैकसी तन मन से थी सुखी। राक्षस पथ विकसित कर कैकसी अग्रेसित की पथ पर संतति। कैकसी के संतति पालन में असुरता का वर्चस्व रहा। कैकसी के ज्ञान आदर्शों में प्रतिशोध भाव सर्वस्व रहा। विश्रवा विवश हो गए पृथक, कैकसी को यत्न हुए सार्थक। संतति के असुरी पथ पालन में नहीं शेष रहा कोई बाधक। कुंभ दशानन शूर्पणखा सब माता मति के बने सखा, पर एक विभीषण रहा अलग, हरि भक्ति पर रहा रखा था पग। कुंभकर्ण बृहदोदर था, 10 आनन बुद्धि सहोदर था। तब कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया, निज भावों को अप्रछन्न किया। विधि देख कुंभ हुआ अति आतुर, ब्रह्मा भी हो गए भय आतुर। राक्षस मन इसका जागेगा, जाने मुझसे क्या मांगेगा। पर उच्चारण में ऐसा लिपटा, परिणाम हुआ उल्टा पुलटा। सोचा था मांगो इंद्रासन, पर मांग लिया निद्रासन। जैसे ही सुना निद्रासन, अति हर्षित हो गया विधि का मन। तत्काल तथास्तु कहा विधि ने, क्षण मात्र लगाया था विधि ने। क्षण में कुंभड़ यह जान गया, कुंभकर्ण में से क संक्षिप्त कर दिया गया है। क्षण में कुंभड़ यह जान गया, कुछ काहे कुछ वह मांग गया। कुंभड़ ने अति विलाप किया, निज कथन पे पश्चाताप किया। पर पितामह यह वरदान नहीं, तप का समुचित परिणाम नहीं। यह कैसा वरदान दिया जिसने अभिशाप का काम किया। विधि ने कुंभड़ को समझाया, जो मांगा तुमने वह पाया। हमने तो इच्छा पूर्ण किया, तब फल देकर संपूर्ण किया। बोला कुंभड़ है चतुरानन, तुतिपूर्ण रहा मेरा उच्चारण। पर निद्रासन कोई वरदान नहीं, मेरे तप का उचित अनुदान नहीं। मैं मान रहा हूँ कुंभकर्ण, तुतिपूर्ण किया तूने उच्चारण। पर जो भी किया तुमने ही किया, मैंने तो तुम्हारा कहा किया। अति थकित व्यथित हुआ कुंभकर्ण, ये निद्रासन है मेरा मरण। पर पितामह ऐसा वर देकर रक्षा करें कोई अवसर देकर। कुंभड़ के पश्चातापों से, अति अल्प त्रुटि की बातों से ब्रह्मा ने किया वर संशोधन। कुंभड़ को किया यूं उद्बोधन, खटमास करोगे घोर सेन, एक दिवस मात्र होगा जागरण। यही चक्र चलेगा जीवन भर, बाधित होने पर होगा मरण। बरदे विधि अंतर ध्यान हुए, कुंभड़ के स्वप्न शमशान हुए। उच्चारण ने वो कुचक्र रचा, दलदल में राक्षस स्वयं धंसा। कुंभड़ कैकसी मध्यम सुत था, सबसे लघुपुत्र विभीषण था। कैकसी कुचक्र से दूर सदा यह पुलस्त कुलभूषण था। इसने भी विधि को प्रसन्न किया और हरिहर भक्ति का मंत्र लिया। राक्षस संगति में सदा रहा, पर भक्ति मार्ग पर अड़ा रहा। शूर्पणखा रावण बहनी थी, कैकसी सी कामद अहिनी। कैकसी की पुनरावृत्ति हुई, राक्षस कुल की इतिवृत्ति। कैकसी के पास दशानन है, कैकसी की आस दशानन है। कैकसी निशंग का अंत्यबाण, कैकसी का दास दशानन है। 10 आनन था 10 दिशदर्शी, संपूर्ण विश्व का स्पर्शी। 10 आनन में 10 जन सम्मिलित, गुण और अवगुण थे सम्मिश्रित। 10 आनन ज्ञान प्रकांड लिए, पर अवगुण का प्रतिकांड लिए। विद्या का धनी विद्वान अति, आसुर जड़ता है भ्रमित मति। नव संस्कृत से इसे विरोध भी है, पर आते चारों वेद भी हैं। नव संस्कृत क्या यह नाशक है, पर उसके देवों का उपासक है। यह रावण अतिशय ज्ञाता है, ज्योतिष का महाविख्याता है। ज्योतिष का ऐसा योग किया, निज स्वार्थ हेतु उपयोग किया। यह रावण बाल चिकित्सक है, आरोग्य हेतु अति उत्सुक है। यह रावण अति प्रचंड भी है, इस निज पौरुष का घमंड भी है। अरे देखो त्रिगुण युक्त रावण, शतरज तम का अचरज मिश्रण। निज स्वार्थ में जो भी भाएगा, रावण वह गुण दिखलाएगा। जब जब इसका सतगुण जागा, यह धूर्त तपस्या को भागा। विधि को प्रसन्न कर बार बार सदा असंभव वर मांगा। रावण तो अतिशय ज्ञानी था, पर इतना भी उसे ज्ञान नहीं। धरणी पर जो भी आया है वह नश्वर है, भगवान नहीं। सकल जगत के परम पिता लगते थे रावण के प्रपिता। अति घोर तपस्या कर 10 मुख मांगा करता,
अमरत्व का सुख। विधि बारंबार यही कहते तुम संभव सी मांग करो, जो नर जीवन को शोभा दे उस इच्छा से अनुराग करो। प्रथम बार विधि से वर पाकर चला दशानन, पुलकित होकर भीड़ बैठा सहस्त्रबाहु से, बल के मद में अंधा होकर। रावण सहस्र से था हारा, बंदी बन रहा था है साला। ऋषिपुलस्त ने मध्य में पड़कर रावण को कराया मुक्त करा। दशानन ने पुनः तप आरंभ किया, पहले से प्रयास प्रचंड किया, हो विवश विधि फिर से आए। रावण ने शब्द फिर दोहराए, मुझे अमर बना दें परम पिता, जिससे मैं निर्भय राज करूं। विधि बोले, सुनो दशानन तुम, मैं कैसे असंभव काज करूं। विधि ने उसको फिर समझाया, अति बल दे उसको टरकाया, पर रावण इतना दम्भी था, जा कपि बाली से टकराया। बाली ने रावण को पीटा, कई मास कांख में था बीतता। एक बार पुनः गौरव खोकर चल पड़ा दुष्ट लज्जित होकर। रावण ने फिर तप की ठाना, विधि से कुछ बर लेकर माना। ब्रह्मा ने उसे ब्रह्मास्त्र दिया, उसने देवों को परास्त किया। यह सुन राक्षस अति प्रसन्न हुए, जब रावण ने गृह आगमन। असुरों ने अति गुणगान किया, उसे अपना राजा मान लिया। जब राजा बन गया दशानन, सोचा क्यों असुर रहें कानन। लंका कुबेर से छीन लिया, लंका को यक्ष विहीन किया। धनत दशानन थे भ्राता, पर रावण राक्षस सुखदाता। संबंधी को ही क्लेश दिया, दुष्टों सा कार्य विशेष किया। विश्रवा ने धनद को समझाया, रावण पर दुर्मद है छाया। तुम उत्तर को प्रस्थान करो, हिमालय में स्थान चुनो। अब इसके पश्चात जो ये कविता खंड आ रहा है, ये हमारी पुस्तक युद्ध तुम्हें करना ही होगा में प्रकाशित हो चुका है पहले से ही, किंतु मैं यहाँ भी इसको पढ़ दूंगा क्योंकि परिचय खंड का ही भाग है ये। करना होगा हिमवंत गमन, सुन किन नरेश हुआ भारी मन। निज सुत धनेश की दशा देख, किया विश्रवा ने यह युद्ध उद्बोधन। बल ही वह मात्र इकाई है। इसमें विश्रवा जी बताते हैं कुबेर को कि धन से कुछ नहीं हो सकता है, आपके पास बल होना चाहिए। यदि बल होए तभी आपका कल है। शक्तिहीन के पास कुछ नहीं रह सकता है, न बल बुद्धि न विद्या, कुछ नहीं। बल से ही सबकी रक्षा होती है, धन से कुछ नहीं होता है। उसी संबंध में इन्होंने बताया है। बल ही वह मात्र इकाई है, जो कि अस्तित्व बचाता है। धन का क्या है सुनो किन नरेश, धन आता है धन जाता है। सब कहते हैं धन ही सब है, मैं कहता हूँ सब बल में है। जो स्वयं की रक्षा कर न सके, सोचो धन कितने भय में है। मैं मान रहा धन वैभव से हम कार्य बहुत हैं कर सकते, पर सोचो क्या बिन बल के तुम निर्जन को दुख को हर सकते। निर्धन होना कोई बात नहीं, निर्बल से बड़ा यह अभिशाप नहीं। निर्बल से सब वैभव छीने, क्योंकि उसमें बलताप नहीं। धन भले भूख दुख है हरता, बल ही उसकी रक्षा करता। जैसे ही बल हट जाता है, क्षण मात्र में धन लुट जाता है। धन निस्दिन भय में रहता है, क्षण क्षण संशय में रहता है। जाने कब आए कैसा दृश्य, क्षण क्षण परिवर्तित है भविष्य। धन आशा अनुचित बात नहीं, अभिलाषा अनुचित बात नहीं। धन बल से उत्तम बपुबल है, पौरुष इच्छा का संबल है। माना सब धन से प्रेम करे, पर दृष्टि वासना जैसी है। पर बल का सब सम्मान करे, क्योंकि बल अस्तित्व हित ऐसी है। धन देख सभी चले आते हैं, धन देश पे नृत्य दिखाते हैं। तुम समझ रहे धन में बल है, मैं समझ रहा तन में बल है। कोई शक्तिहीन और जर्जर तन, उसकी मानेंगे कितने जन। कर देंगे उसको धन विहीन, क्योंकि वह नर है शक्तिहीन। अब समझ गए होगे धनेश, धन से ही नहीं पूजा होती। क्या गणिका भी पूजी जाती हो, 5 लाख हीरे मोती। सो धन के पीछे मत भागो, धन आता है धन जाता है। कामना करो तो बल की करो, यह बल ही भाग्य विधाता है। धनदीप बल वह चुंबक है, धनदीप बल वह चुंबक है, जो सर्वस्व खींच कर लाता है। तुम समझ रहे हो धन में सब है, पर बल उसका भी त्राता है। नर ध्यान से सुन और मन में गुण, बल ही अस्तित्व का संबल है। बल को ही लक्ष्य बना ले, तो बल से ही तो तेरा कल है। अब बल पर जो है समाप्त विश्रवा के उद्बोधन। अब कथा आगे बढ़ेगी। बल से विश्रवा से ले आशीष धनद ने उत्तर को प्रस्थान किया। हिमवंत में जा एक पुरी बसा, वहीं अपना राज्य विधान किया। पर रावण की गिद्ध दृष्टि से हिमवंत अधिक दूर न था, क्योंकि अब भी वह यक्षराज दुर्बल ही रहा, कोई सूर न था।
जब जब रावण का क्रोध फूटा, उसने कुबेर का धन लूटा। अति निर्बल और असहाय कुबेर, कैसे करता रावण से बैर। लंकापति बन बैठा रावण, बनवाए उसने स्वर्ण भवन। काननवासी असुरों को बुला दे, डाला उनको कनक भवन। है आज जहाँ पर श्रीलंका, उस समय यही था गढ़बंका। असुरों को सुरक्षित वास दिला, रावण ने बजाया अब डंका। मैं तनया से करके विवाह, अति अधिक शक्ति का लिए भाव। रावण ने पुनः प्रस्थान किया, फिर से विधि का आह्वान किया। इस बार दशानन एक न था, संग कुंभकर्ण व विभीषण थे। हो विवश विधि फिर से आए, रावण ने वचन फिर दोहराए। विधि बोले रावण बार बार, तुम क्यों डरते हो। वही कार्य जो मेरे बस में है ही नहीं, पृथ्वी पर जो संभव भी नहीं। पृथ्वी पर जो संभव ही नहीं। अब इसके पश्चात फिर आता है, अभी तो विश्रवान उद्बोधन किया था कुबेर को। इसके बाद ब्रह्मा जी रावण को समझाते हैं कि अमरता का मांगने का तुम बार बार जो प्रयास किया उसका त्याग कर दो। वो उसको समझाते हैं कि तप क्या होता है। तप अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है, अच्छी इच्छाओं को लेकर किया जाता है, न कि दुर्मति के साथ तप किया जाता है। तो ये ब्रह्मा जी रावण को समझाते हैं। विधि बोले दसमुख रखो ध्यान, तप का तो थोड़ा रखो मान। पहले तप को तो समझो तुम, फिर कर लो तप गंभीर ज्ञान। तप का मूलार्थ बस त्याग से है, न कि भोगों के अनुराग से है। तप तप है कोई हाट नहीं, तप अति साधारण ब्यात नहीं। तप त्याग नियंत्रण संयम है, तप नैतिकता का नियम यम है। तप तो अस्तेय अपरिग्रह है, न कि भोग कामना का घर है। तप जन कल्याण सिखाता है, न कि व्यक्ति स्वार्थ निर्माता है। तप के बल से साधारण नर भी सिद्ध पुरुष कहलाता है। तप स्वार्थ सिद्धि का मार्ग नहीं, तप रिद्धि वृद्धि का मार्ग नहीं। जग हेतु जो कष्ट उठाता है, वह ही तापस कहलाता है। देखो दीपक तप करता है, घन घोर निशा में जलता है। नित निश में जल जल कर दीपक जन जीवन का तम हरता है। देखो सूरज भी तापस है, उसका उद्देश्य अति व्यापक है। निस दिन तपता उसका जीवन, इस भूमंडल का पोषक है। यह धरती भी तप करती है, नाना प्रकार से तपती है। सीता तब वर्षा को सहकर सृष्टि क्षुधा को भरती है। तब कई प्रकार के होते हैं, तब कई प्रकार से होते हैं। तन से मन से और वचन कर्म से नाना प्रकार से होते हैं। तप सात्विक है, तप राजस है, तप का प्रकार एक तामस है। यह तामस तप अति निंदित है, इसका उद्देश्य भी गर्हित है। यह सात्विक तप जो होता है वह सर्वहितैषी होता है। श्रद्धा है इसका मुख्य भाव, फल भोगों का होता अभाव। यश प्राप्ति हेतु जो किया जाता वह राजस तप है कहलाता। यह तप भी मध्यम होता है, क्योंकि कामना जगाता है। तप मोक्ष हेतु किया जाता है, तप योग हेतु किया जाता है। तप से जग का कल्याण बढ़े, सुयोग हेतु किया जाता है। तप से मन में तम राज्य बढ़े, वह तप तो तप नहीं हो सकता। गर्हित लक्ष्यों की प्राप्त हेतु वह कुतप मात्र ही हो सकता। सो दसमुख यह तो ध्यान रखो, कुतप सुतप पहचान रखो। तप को तुम तप की भांति करो, तप मर्यादा का मान रखो। देखिए परम लक्ष्य की प्राप्त हेतु तप इक्ष्वाकुकुल ने भी किया। भागीरथ ने तप बल से ही इस जग को गंगा दान किया। हे दसमुख मुझको बार बार आने को विवश तुम करते हो। बर मांगो वत्स यह कहने पर अमरत्व मांग तुम करते हो। हे दसमुख यह है मर्त्यलोक, हे दसमुख यह है मर्त्यलोक। जो आता है सो जाता है, जितना जो भी अवसर पाता उतना कर्तव्य निभाता है। जीवन दीर्घावधि नहीं होता, कर्मों की अवधि दीर्घ होती। इस कर्मावल की दीर्घा में स्मृतियाँ अजर अमर होती। दसमुख तो मन में तम ही तम मैं जान चुका हूँ सब निर्भ्रम। मांग अमरता का करके उभरोगे अपहरता बन के। दसमुख मुझे तप से विवश न कर, अन्यथा बहुत घातक होगा। इस बार बार की विवशता पर मन वक्र गति पर विवश होगा। मैं हार चुका हूँ, वर दे दे दसमुख अब पूजो महादेव। वही शांत करेंगे वर लिप्सा, क्योंकि वे हैं देवों के देव। मैं विवश हो इतना करता हूँ, तेरी नाभि में अमृत धरता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विवश इतना करता हूँ, तेरी नाभि में अमृत धरता हूँ। तेरा नाभि कुंड जब सूखेगा, जीवन का बंधन टूटेगा। यदि चाहो रखना अमर प्राण, नाभि से बचाना अग्निबाण। रावण ने सोचा मन ही मन, यह कर सकते बस नारायण। रावण ने कहा हे परम पिता अमृत तुम मैं तो असमर्थ रहे। देव धनुज और यक्षनाग मेरी हत्या में न समर्थ रहे। उसने कहा कि आप अमृत तो देने में तो असमर्थ रहे, किंतु आप मुझे ऐसा वर दे दें कि देव धनुज और यक्ष नाग मेरी हत्या न कर पाए। नर वानर को छोड़ दिया। उससे लगा था कि नर वानर को तो मैं चुटकियों में
समाप्त कर दूंगा। विधि बोले ऐसा ही होगा, नर बानर से बचना होगा। यदि अब भी कोई इच्छा हो शेष, तब करना दसमुख श्री महेश। एक अप्सरा ने यह वृतांत सुना, विधि ने माना अनुचित घटना। विधि बोले तुम यह भी सुन लो कि कैसे रावण हारेगा। बंदर कोई तुम्हें पछाड़ेगा, तब समझो रावण हारेगा। रावण ने उसे पकड़ रखा और कार्य दिया लंका रक्षा। लगभग हो अमर विधि के बरसे, रावण निकल पड़ा फिर घर से। सुतल लोक जाकर ललकारा, कहाँ है राजा बाली तुम्हारा। बलि कहाँ है राजा बलि तुम्हारा। रावण से बोला द्वारपाल चल रहा, बलि का भजन काल। जैसे ही बंधन पूर्ण हुआ, आएंगे यहाँ बलि उसी काल। यह कवच सम्मुख रखा है, आकर बलि इसको पहनेंगे। तब तक तो धैर्य धरें दसमुख, फिर बल से ले में रण का सुख। दसमुख ने त्वरित विचार किया, यदि कवच ध्वस्त कर दूंगा मैं, तब कवचहीन राजा बलि को क्षण भर में त्रस्त कर दूंगा मैं। दसमुख ने झटपट कवच छुआ, पर कवच तो टस से मस न हुआ। दसमुख ने अति बल दिखलाया, फिर भी कवच हिला नहीं पाया। प्रश्विन से भींगे दसमुख मुख, करता रहा प्रयास रुक रुक। थककर दसमुख ने विचार किया, मैंने आज किसे ललकार दिया। जब कवच नहीं हिलता मुझसे, बल से मैं युद्ध करूं कैसे। अब कुछ न पूछ तो करना होगा, बिन बलि दर्शन टरना होगा। दसमुख ने कहा, अब समय नहीं, मल्ल युद्ध करूंगा और कहीं। बलि ने संध्या में विलंब किया, हरि पूजा का आडंब किया। यह कह दशरथ भागा क्षण में, तज युद्धास मन ही मन में। असुर प्रसार में निरत हुआ, बल से न मिला फिर जीवन में। रावण ने पूजा महादेव, निज शीश आहुति में दे दे। तब प्रकट हुए शिव हर भोले, मुस्काकर दसमुख से बोले, तुमने तप अतिशय विकट किया, निज सम्मुख मुझको प्रकट किया। मैं हूँ तुमसे अति प्रसन्न दसमुख, मांगो मुझसे मनोवांछित सुख। विधि की बातों का किया ध्यान, दसमुख ने मांगा भक्ति दान। हो अति प्रसन्न प्रभु शिव बोले, दसमुख मम परम भक्त होले। अमृत की इच्छा को तज कर मांगा है, भक्ति मुखर होकर हूँ मगन आज वर देता हूँ। पुनरुद्ध भवन वर देता हूँ, मैं देता हूँ तुम्हें बल अपार, संभव ही कोई करे पार। अति बल पाकर हर्षित दसमुख, लंका को चला ले मन में सुख। नारद के कहने पर दसमुख ने निज बल का अनुमान लगाया था। निज बल की कठिन परीक्षा में शिव सहित कैलाश उठाया था। दसमुख मदमर्दन हेतु रुद्र ने निज पग अंगुष्ठ दबाया था। दसमुख ने रखा कैलाश, किंतु निज हस्त निकाल न पाया था। हाथों के दबने से दसमुख अतिशय रोया चिल्लाया था। अपने इस रोदन के कारण दसमुख रावण कहलाया था। निज प्राण बचाने हेतु दशानन शिव तांडव स्तोत्र सुनाया था। तब हो प्रसन्न प्रभु शिव ने पुनः दे चंद्रहास लौटाया था। नायक और खलनायक कुल का मैंने तो वर्णन कर डाला, किंतु कथा के अन्य पात्रों पर अब तक नहीं प्रकाश है डाला। रामचरित के प्रमुख पात्र हैं विश्वविदित बजरंग बली, इनके ही कंधों पर चढ़कर राम कथा आगे है बढ़ी। हनुमान जी के बारे में जितना भी लिख डालें कम है, हनुमान जी की कृपा से विषम भाव भी होता सम है। मेरे राम कथा के नायक महावीर हैं, उनके सहायक वर्ष सहस हैं बीत चुके, पर हनुमान हैं प्रभु ध्वजवाहक। रामचंद्र जब बन जाएंगे श्रृंगवेरपुर में आएंगे, गुह्यराज निषाद नाम के तब एक प्रमुख पात्र आएंगे। केवट भी कुछ कम नहीं होगा, जिसे राम में भ्रम नहीं होगा। जन सामान्य में वही प्रथम है माना, जिसने वह भगवान है। इंद्र कपूत जयंत भी होगा, उसके मद का अंत भी होगा। अनसुईया जी भी आएंगी, सीता जी को सिखलाएंगी। मार्ग देखते हैं सुतीक्ष्ण जी, जिनको प्रभु निज दर्शन देंगे। और अगस्त्य आश्रम जाने का कुंभज ऋषि के साथ चलेंगे। दंडक वन के पंचवटी में शूर्पणखा उन्हें मिल जाएगी। अपनी विषय वासना कारण नाक कान निज कटवाएगी। शूर्पणखा के कारण वन में खरदूषण का वध भी होगा। शूर्पणखा जाएगी लंका, रावण क्रोध प्रकट भी होगा। लंका से जब चलेगा नीच, साथ में होगा असुर मारीच। बन जाएगा स्वर्ण हिरणवा, और आएगी उसकी मीच मीच अर्थात काल मृत्यु। सीता को जब हरेगा रावण, तब जटायु गिरधराज मिलेंगे। सिया मुक्ति के युद्ध प्रसंग में गिरधराज निज प्राण तजेंगे। वन प्रसंग के अंतर्गत ही विराध और कबंध आएंगे। रामचंद्र के कर कमलों से निज जीवन से मुक्ति पाएंगे। से अन्वेषण के प्रसंग में एक भगतिन सबरी आएगी। जूठे बेर खिलाकर प्रभु को वह पंपा मार्ग बताएगी।
पहुँचेंगे पंपासर प्रभु तो सुग्रीव के मित्र बनेंगे। सुग्रीव की रक्षा है तो प्रभु बाल के प्राण हरेंगे। सागर तट पर कपि समूह को मिलेगा पंखहीन संपाति। जिसके भीषण अट्टहास से कपि समूह की काया कांपी। लंका में सी अन्वेषण को हनुमान प्रस्थान करेंगे। तब मैनाक और सुरसा का विस्तृत हम वृत्तांत कहेंगे। लंका में घुसने पर हनु के सम्मुख अतिशय पात्र भी होंगे। त्रिजटा अक्ष में घनाद और रावण से संवाद भी होंगे। लंका में वैद्य सुसेन भी होगा। कालनेम सुख असुर भी होंगे। और इधर रघुनंदन पक्ष में कपियों के यूथ भी होंगे। रीछ पतीसा वृद्ध सेनानी अंगद सा युवराज भी होगा। नल और नील के अभियंत्रण से सेतु बंध का काज भी होगा। के हरिदधिमुख निसठ सठ द्विद मयंत समवीर भी होंगे। रघुवर एक सब संग चलेंगे हिलमिल। युद्धातुर पर मति धीर भी होंगे। तारा रोमा और सुलोचना मंदोदरी नारी पात्रा है। रामचरित के मुख्य पात्र ये, इन संग ही मेरी कथा यात्रा है। नमस्ते। यह परिचय खंड समाप्त हुआ। 159 चौपदियों का है यह।